हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री में वॉशिंग सोडा साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वॉशिंग सोडा इज द इज सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। यानी कि वॉशिंग सोडा का अगर हम फार्मूला देखें तो वो सोडियम कार्बोनेट, या इस तरीके से कहें वॉशिंग सोडा इज़ द सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका यानी 10H2O। तो वॉशिंग सोडा एक तरीके से सोडियम कार्बोनेट होता है जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल वाटर जो होता है वो अटैच होता है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कॉन्टेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर सोडियम कार्बोनेट में किसी तरीके का कोई वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, अगर वाटर उसके साथ अटैच नहीं है, तो ऐसे सोडियम कार्बोनेट को हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जैसे Na2CO3। Na2CO3 इसके साथ कोई वाटर ऑफ मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हो गया। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली नोन एज सोडा एस, उसको हम सोडा एस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अगर कोई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो वो सोडा एस, और अगर 10 मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है, 10 मॉलिक्यूल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो वॉशिंग सोडा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो वॉशिंग सोडा जिसको हमको पढ़ना है, जिसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। अब रह गई चीज़ प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, a cold and concentrated solution of sodium chloride is reacted with ammonia and carbon dioxide। सबसे पहले हम ब्राइन लेते हैं, या जो आपका लिखा हुआ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके मतलब हो गया NaCl प्लस H2O, ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, यानी ब्राइन NaCl प्लस H2O। और इसको हम रिएक्टेड करा रहे हैं विथ अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम ब्राइन को यानी NaCl प्लस H2O को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत कम डिजॉल्व होता है। तो ये एक सॉलिड के तौर पे या प्रेसिपिटेट के तौर पे हमको ऑब्टेन हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों के मिक्सचर में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फिल्टर करके छान लेते हैं या फिल्टर कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl के मिक्सचर में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय द फिल्ट्रेशन। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं और उसके बाद सुखा करके उसके बाद हम उसको हीट करते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा एस का फॉर्मेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, यानी Na2CO3 प्लस 10H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर के Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा जो इसको हम पढ़ रहे थे उसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ब्राइन लेते हैं, ब्राइन यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का फॉर्मेशन होता है।
इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं। जब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है अलग करके इसको हीट कर रहे हैं तो ये टूटता है, डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज होने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एनहाइड्रस हो गया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा है, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके ये Na2CO3 इंटू 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वाशिंग सोडा का क्या करता है, फॉर्मेशन कर ले। इस तरीके से वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें वाशिंग सोडा की, तो वाशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बहुत कम मेटल के कार्बोनेट होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसी में से एक वाशिंग सोडा है जो ऐसा कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। जो सॉल्यूशन होता है वाशिंग सोडा का वो एल्केलाइन होता है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को, एल्केलाइन है तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ इसके अंदर डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी वाशिंग सोडा को हम क्लिंजिंग प्रॉपर्टी या डर्ट को रिमूव करने में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। यूज़ की बात करें अगर हम, कहाँ यूज़ होता है, तो जस्ट ए मिनट, सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा इज़ यूज्ड एज ए क्लिंजिंग एजेंट, जैसे मैंने पीछे ही बताया कि डर्ट को साफ करने में। साथ ही साथ सेकेंड नंबर, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जो वाटर में हार्डनेस होता है उसको परमानेंट तरह पे दूर करने के लिए, जो है वो रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप और पेपर बनाने में भी यूज होता है। और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बोरेक्स, एक सोडियम कंपाउंड होता है, उसको बनाने में भी उसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इस तरीके से ये एक साल्ट हमारा और आज सोडियम कार्बोनेट जो है वो कंप्लीट। बेकिंग सोडा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।